तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आज एक्सप्लेन करने वाला बिल्कुल नया मानवा, और ये मानवा बहुत ही ज़्यादा ओपी होने वाला है, और इसको एकदम अंत तक देखना। और भाई इसका मैं और चैप्टर लाऊं या ना लाऊं भाई, कमेंट में बता देना, ठीक है। तो कहानी के शुरुआत में हम देखते ढेर सारे मॉन्स्टर को जो मर चुके होते हैं। देन हम देखते हैं एक लड़की को जिसके हाथ में पॉइजन से भरा हुआ एक डैगर होता है, और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है, क्वीन फेंग सच में तुम कुछ तो हो। देन हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एकदम खून से लथपथ होता है। देन हमारे मेन कैरेक्टर के बहुत सारे कारनामे के बारे में बताया जाता है कि उसने ढेर सारे राक्षसों को हराया, जबकि उसकी उम्र बस 100 साल तक की है। पर वो अभी एक डिवाइन आर्टिफैक्ट जिसका नाम है आई ऑफ जजमेंट वो लेने के लिए आया था। देन हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो कहता है आखिर क्यों मुझे इस टाइम पे धोखा क्यों मिला। देन हम देखते हैं उस लड़की को जिसके हाथ में वो आई ऑफ जजमेंट होता है, और उसको हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो लड़की कहती है क्या कहा भाई, हाँ तुम बस एक एडॉप्ट किए गए साइल के अलावा और कुछ नहीं हो क्वीन फैंग। तभी पीछे से कोई बंदा आके बोलता है साई हो, तुम्हें इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी मेन कैरेक्टर की बहन कहती है ब्रदर सॉन्ग। देन सॉन्ग कहता है मेरा भाई कुछ काम तो आया। देन सॉन्ग हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो ये हमें डिवाइन आर्टिफैक्ट कभी नहीं मिलता। देन सॉन्ग कहता है तुम पे जिस वेपन से हमला किया गया वो सोल स्टीलिंग ब्लेड है, अभी तुम्हारा लाइफ को धीरे धीरे चूसने लगा है वो। फिर तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा। देन हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहन से कहता है हमारे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद मैंने तुम्हारे पाला, और मैंने तुम्हारे स्कूल में भी बहुत ज्यादा मदद की। सबसे डिसेंडेड गेम इस दुनिया में है, मैंने अपनी लाइफ को बहुत बार खतरे में डाला तुम्हारे लिए बस। देन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सच में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा गलत समझा मेरी प्यारी बहन। देन हमारे मेन कैरेक्टर की बहन कहती है सबसे हमारे पेरेंट्स मरे बस तुमने मुझे कंट्रोल किया एक बॉस की तरह, और वैसे पहले हमें तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अभी हमारे पास ये डिवाइन आर्टिफैक्ट है, सो तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर। तो चलो क्वीन फैंग अब शांति से मर जाओ, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रख लूंगा। इतना कहते ही हम देखते हैं सॉन्ग हमारे मेन कैरेक्टर को मारने आ रहा था। देन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सॉन्ग हमारे मेन कैरेक्टर की मुंडी काट देता है। देन हमें बताया जाता है 2025 में द गॉड फॉरसेकन गेम डिसेंडेंट नाम का एक गेम लॉन्च हुआ, जिस गेम को हम सोने के बाद खेल सकते हैं। बेसिकली ये ओपन वर्ल्ड गेम है। साला मेरे को इस गेम का भाई लिंक कहाँ पर मिलेगा, मुझे कोई लिंक दो यार, इस कमेंट में लिंक होगा तो बता दे देना मेरे को, मैं भी खेलना चाहता हूँ ऐसे। ये बस इस गेम में बस एक ही करेंसी चलती है, जो करेंसी है तुम्हारी लाइफ स्पैन। देन हमें बताया जाता है जो प्लेयर्स होते हैं ना वो अपनी लाइफ स्पैन को खर्च करके जो अपनी गेम की एबिलिटीज होती है वो रियल लाइफ में भी इक्विप कर सकते हैं उन एबिलिटीज को। देन तभी से हमारे वर्ल्ड में चाउस फैल गया। बिल्कुल जो लोग गवार है मेरी तरह बिल्कुल, जिनको मानवा और मांगा पढ़ना नहीं आता, उनको चाउस का मतलब भी नहीं आता होगा। चाउस का मतलब होता है तबाही, ठीक है। देन फिर कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने सर्वाइव करने के लिए अपनी बहन के साथ अनगिनत मेहनत किया, और हमने अपने आप को टॉप 100 ग्लोबल पावर हाउसेस में शामिल कर लिया। और इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने फाइनली गॉड विल्स को हासिल कर लिया, और मैंने वो डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट को भी हासिल कर लिया, और आखिर में मैं एकदम ऊपर तक पहुंच गया था। उसके बाद देखते हैं एक तरवाल हमारे मेन कैरेक्टर के छाती के आर पार हो जाता है। देन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है किसने सोचा था मेरी सक्सेस का प्राइस मेरी फैमिली का ही धोखा देना होगा। देन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने जितने भी अपनी लाइफ में मेहनत किया वो कुछ भी नहीं था, बस एक इंटरफेरेंस के अलावा। तो मेरा इतना मेहनत का परिणाम किसी और का सक्सेस का रीजन बना। देन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं इसे नहीं मानता हूँ, काश मुझे वापस से जीने का कोई मौका मिलता। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं बस खुद के लिए फाइट करूंगा। देन सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जो सो रहा होता है, और अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है। उठ के वो कहता है आखिर मैं कहाँ हूँ, ये क्या असली दुनिया है। इसलिए भाई तू अपनी असली दुनिया में ही होगा, थोड़ी ना तू नरक में पहुंच गया अभी। पर रुको, मैं तो पहले से मर नहीं चुका था क्या, ये तो 2025 है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वापस से रिबॉर्न हो चुका हूँ। मैं तो सच्ची में 9 साल पहले आ चुका हूँ जब भाई गॉड डिसेंडेंट गेम बना था। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की बहन को जो अभी दरवाजा तोड़ के आती है। भाई आई रियली डोंट नो भाई इसी इसकी बहन है या फिर कोई गैंगस्टर। भाई देखो कैसा दरवाजा तोड़ के आ रही है। मेन कैरेक्टर की बहन हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है क्वीन फैंग तुम सच में अभी घर में हो, आखिर क्यों तुम मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहे हो। जैसे कि मैंने उम्मीद किया था, जिस दिन ये गेम लॉन्च हुआ था साई और मेरे बीच में बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई थी बिकॉज ऑफ सॉन्ग फे की वजह से। और उसकी बहन डस्टबिन को लात मारते हुए कहती है तुम्हें क्या पता मुझे आगे ब्रदर सॉन्ग फे की अभी कितनी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, और तुम तो मेरे सपोर्ट करते हो नहीं। और भाई यहाँ पर ये लोग कुछ और भी बकते रहते हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। इनके जब से गॉड डिसेंडेंट गेम लॉन्च हुआ था तब से सॉन्ग फे काफी ज्यादा फेमस हो चुका था, और उसी के फेमस पंक्ति में अपने बहन को भी ले लिया था। भाई देख रहे हो भाई पोस्टर लगाया, कितना छपड़ी लग रहा है भाई, ये बीटीएस से भी ज्यादा गे लग रहा है। मैं बस इसे देख के मेरी कोई अनईजी फील हो रही है काफी ज्यादा। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे कि मैं यहाँ पर हुई नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरे भाई ने मेरे रैंक को ड्रॉप कर दिया। अगर तुमने मुझे इस मंथ का पैसा नहीं दिया तो मैं अपना रैंक इतना कहते ही मेन कैरेक्टर उसको एक थप्पड़ मार देता। भाई कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पता है मुझे, और एक ही थप्पड़ के साथ वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर तो नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ भाई इतना ही बस थप्पड़ खाने की औकात है क्या, और 2-3 खा ले भाई, इतना तो धोखा देने के बदले में 2-3 थप्पड़ तो कुछ भी नहीं है। देन हमारे मेन कैरेक्टर की बहन कहती है तुमने मुझ पर सच पे हाथ उठाया। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहन से कहता है मुझे तुम्हारे साथ बात करने के लिए मूड और टाइम दोनों ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही बैडेस्ट वे में कहता है अगर तुमने भौंकना जारी रखा तो मैं तुम्हारे मुंह को स्मैश कर दूंगा। देन हमारा मेन कैरेक्टर एक कार्ड निकाल के उसकी बहन पे फेंकता है और कहता है ये सब वही
पैसा है जो हमारे पेरेंट्स कमा के गए थे, इसमें से मैंने अपने लिए कुछ भी खर्च नहीं किया, तू ही रख लिए सब, और अब से ये तू ही रख लियो, मुझे रिटर्न नहीं चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं हमारे पेरेंट्स के लिए मैं तेरे लेवल अप को नहीं रोक रहा हूँ, और मेरी बात को आज से अच्छे से सुनना। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मन में कहता है भाई, उसके मुंह पे कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि मेरे पास आज से तुम्हारी जैसे कोई बहन नहीं है। और हमारे मेन कैरेक्टर की बहन भाई मगरमच्छ के आंसू रोई जा रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पिछली लाइफ के अंदर मैंने अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी, और कई सारे सीक्रेट ट्रेजर्स और डंजन मैंने भाई उसके लिए भाई छोड़ दिया था। मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ मेरे ऊपर बिना बर्डन के मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। इतना कहते हमारा मेन कैरेक्टर भाई स्लीपिंग पिल्स खा लेता भाई, इसको भी नींद नहीं आती मेरी तरह रात को, और इस टाइम में अब गेम को और भी अच्छे से जान सकते। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फिर से बैडेस हुए में कहता है सॉन्ग भाई तेरा गला सिर्फ मैं ही काटूंगा बस। इतना कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर गेम के अंदर आ जाता है। करियर चॉइस हॉल, मैंने इसको सच में बहुत ज्यादा मिस किया भाई, ऐसी जगह जहाँ पर तुम अपना प्रोफेशन सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक असासिन मेस ये सब हो गए है ना। मुझे याद है मैं पिछली बार बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका था और मैं जल्दबाजी में मैंने कुछ भी सिलेक्ट कर दिया। वो क्लास था वॉरियर, लेकिन अभी मैं वॉरियर नहीं बनना चाहता, बिकॉज पहले तो मुझे किसी का ख्याल रखना था, लेकिन अभी मुझे अकेले कंप्लीट करना है तो मुझे कोई और क्लास लेना पड़ेगा, और बिना किसी बर्डन के मैं और भी चीजें हासिल कर सकता हूँ। मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया मैं क्या लूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है देन मैं चूज करता हूँ असासिन गाइस ठोको टाली। सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है कि आई ऑफ जजमेंट एक्टिवेट हो चुका है। देन हमें आई ऑफ जजमेंट का भाई एक यूनिक स्किल पता चलता है। जब भी तुम भाई गेम के अंदर एंटर करोगे और कोई क्लास लोगे तब तुम्हें उस क्लास का सबसे ज्यादा ही ओपी वाला क्लास मिल जाएगा, ठीक है, टैलेंट मिलेगा। देन हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल लेते हुए कहता है मैं जब से रीबॉर्न हुआ हूं ना सिर्फ यही है जिसने मेरा अब तक साथ नहीं छोड़ा। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पेज से आर पर बहुत ही ज्यादा शैडोज निकल रहे होते हैं। देन गेम हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि बुबा रखो होस्ट, तुम्हें एक हिडन प्रोफेशन मिला है, आपके हिडन प्रोफेशन को आपको दिया जा रहा है, रुको थोड़ा देर। फाइनली हमने आपके अंदर अपना डाल दिया है हिडन प्रोफेशन और आज से आप शैडो हो चुके हो। देन हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसके अंदर से पूरा शैडो निकल रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है शैडो हाँ असासिन के अंदर सबसे हाईएस्ट प्रोफेशन, ये तो वॉरियर से ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा कूल है, मुझे इससे लगता है कि मैं इससे ज्यादा कुछ हासिल कर पाऊंगा। सारे हिडन प्रोफेशन के अंदर भी एक हिडन टायर होता है जिन्हें हमें अनलॉक करना पड़ता है, अभी मुझे शायद मेरे पास उसकी अथॉरिटी नहीं होगी। इतना कहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को भाई प्राइमल अथॉरिटी मिलने लगती है। भाई कैसा मुंह है भाई, बोला और मिल गया। अपना मेन कैरेक्टर प्रीवियस लाइफ की बात करते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग लाइक शेयर नहीं करते ना। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को गेम बोलता है तुमने अपना प्रोफेशन सिलेक्ट कर लिया फाइनली, अभी तुम अपना यहाँ पर नाम लिखो, क्या होगा तुम्हारा नाम। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि गेम का नाम, क्योंकि मेरा प्रोफेशन शैडो है तो इसलिए मेरा नाम भी शैडो ही होगा। फाइनली आपको अपना नाम मिल चुका है तो इसलिए हम आपको गेम में कहीं भी रैंडम फेंक देंगे। और हमें यहाँ पर एक नई चीज़ पता चलती है कि यहाँ पर ढेर सारे रूइंस और डंजन्स होते हैं जहाँ पर अनगिनत मॉन्स्टर होते हैं। अगर हम उन मॉन्स्टर को मार देते हैं तो हमें उनका लाइफ स्पैन मिल जाता है। टाउन को छोड़ के और मॉन्स्टर को मार के हम लाइफ स्पैन कमा सकते हैं। और अभी मैं जिस एरिया के अंदर टेलीपोर्ट हुआ हूँ उसे सेल टाउन कहा जाता है। ये बेसिकली एक सेफ जोन है जहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं होता, हम यहाँ पर किसी दूसरे प्लेयर को अटैक नहीं कर सकते। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, इनकी फालतू बातें मैं नहीं बोलने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पहले से ही इस गेम में बहुत सारे लोग हैं, और कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देख के बोल रहे हैं अरे ये कौन सा प्रोफेशन है, मैं भी एक असासिन हूँ हालांकि, लेकिन मेरा आउटफिट इसके साथ कूल क्यों नहीं है। अगले सीन में हम एक ग्रुप को देखते हैं जो टेलीपोर्ट सर्कल में बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से बैठे हुए हैं। भाई छोट बोट लगी होगी क्या भाई, उनके ग्रुप में कोई टकला प्लम्बर घुस गया क्या। वो लोग बोले हाँ यार हम इतनी जल्दी कैसे मर गए, अगर हमने अच्छे से टीम वर्क किया होता तो हम उस क्रॉलर को पक्का मार देते। ऐसी उनकी बकचोदी लगी रहती है। तभी वहाँ हमें एक लड़की को दिखा जाता है जिसका नाम लीजी होता है, और बाकी लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि अभी हम क्या करें सिस्टर लीजी। हमारे मेन कैरेक्टर की भी नजर जाती है उस लड़की के ऊपर, और उसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आर्च है ना, इसको भी लगता है हिडन क्लास मिला है मेरी तरह। उस लड़की की भी नजर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जाती है और उसे देख के हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि बिग ब्रदर आप हमारी हेल्प करोगे क्या, आपको देख के ऐसा लगता है कि आपको भी कोई हिडन क्लास मिला है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की की बातें सुन के कहता है गू खा लो, लिटरली ब्रो इग्नोर करके चला जाता है। वो बोलता है नो नीड। उनमें से एक बंदा कहता है कि आखिर ये अकेले जाने वाला है, आखिर ये पुरो की तरह क्यों प्रिटेंड कर रहा है। देन वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के नाम को चेक करती है, वो कहती है नाम शैडो। हाँ वो लड़की कहती है भाई इसकी एक्टिंग काफी ज्यादा ही हाई है, चलो हमें उसका पीछा करना चाहिए, पता चले उसकी स्किल्स क्या है और शायद कुछ मॉन्स्टर की भी इन्फॉर्मेशन मिले और शायद हम ये भी देख लें वो कैसे मरता है। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, और मिलता है किसी और वीडियो में। अगर आपको ये मानना पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना, और भाई बताना कैसा लगा, ठीक है। और भाई आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, और भाई मैं तो इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय।